हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ मई के लिए। करियर और मनी की रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड सिर्फ लव, रिलेशनशिप, मैरिज वाले लोगों के लिए, इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं एक रिलेशनशिप में होना, उन लोगों के लिए रीडिंग्स हैं। ठीक है, ये वाली रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज, फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? हाँ, टॉरस देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप में से कई लोगों का, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, बट सम ऑफ यू विल। ठीक है, यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझे, बट ये भी चीज बताई जा रही है कि उसको ना रिलीज करने की जरूरत है। मतलब आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल करा, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाले, अपनी तरफ से आपने चीज को, कहते हैं ना कि एक मेच्योरली हैंडल करना और बचकानी हरकतें ना करना, जो कि बहुत जरूरी होता है जब एक रिलेशनशिप एंड हो रहा होता है। सो आई थिंक आपने अपनी तरफ से काफी बेहतर तरीके से चीज ठीक से डील करी है, बट यूनिवर्स इज लाइक यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, कंग्रेचुलेशंस, बट इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू रिलीज द पास्ट, बिकॉज नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे या नेक्स्ट इंसान पे या नेक्स्ट आगे लाइफ में, लाइफ क्या आपके लिए रखी हुई है, नेक्स्ट थिंग इन स्टोर, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। बिकॉज आपने इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ जितना एफर्ट डालना था डाल दिया, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। तो अपनी तरफ से यू हैव डन योर बेस्ट। ठीक है, एंड आप इस सिचुएशन से बाहर निकल भी आओगे। गाइडेंस यही है कि यहां से बाहर निकल आओगे, बस इस चीज को टाइम दो। ठीक है, जल्दबाजी मत मचाओ कि अच्छा कब होगा, कब ठीक होगा, ये मैं इस रिलेशनशिप से कब बाहर निकलूंगा, कब चीजें ठीक होंगी। बार बार उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से जितना एफर्ट डालना था डाल दिया, चीजें हो गई, खत्म हो गई या खत्म हो रही हैं, कोई नहीं, उसको जा लेने दे, खत्म हो लेने दे, वो चीज बेटर है। एंड लाइक मूव ऑन करने की तरफ थोड़ा सा एफर्ट डालिए, या एटलीस्ट उस तरफ थोड़ा ध्यान रखिए। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सिंगल, रिलेशनशिप, कपल, मैरिज, सिंगल, रिलेशनशिप, कपल, मैरिज, सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या रिलेशनशिप, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए। ओके, टॉरस देखिए, सेकेंड वीक में ना आपको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए रिलेशनशिप को हैंडल करना, या ब्रेकअप को हैंडल करना, या कैसे आगे बढ़ना, क्या करना, थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है। बट आई थिंक आप उस चीज के लिए रेडी हो। मे बी कोई मैसेज आपको आए, आप में से कई लोगों को कुछ रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई मैसेज आए, कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको सुन के आपको लगे कि अरे यार कैसे डील करेंगे, बट हो जाएगा। आई थिंक आप काफी, आपको ब्रेव होने की थोड़ा जरूरत है। ठीक है, थोड़ा प्लेफुलनेस रखने की जरूरत है कि हंसी मजाक में चीजें कैसे हैंडल करी जाए। हर चीज को सीरियस बना के हैंडल करना जरूरी नहीं है। थोड़ा फन वे में, थोड़ा प्लेफुलनेस के साथ कैसे डील करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, या एक रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना है, तो वो थोड़ा आई थिंक। एंड प्लस यू ऑल्सो नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। लाइक एवरी टाइम हैवी होके बैठना और नेगेटिव सोचना वो जरूरी नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है, प्लेफुल होने की जरूरत है, एनर्जेटिक होने की जरूरत है, ब्रेव होने की जरूरत है। नेगेटिव मत सोचिए, चैलेंजिंग होगा बट हो जाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स देगा आपको कि आप इस रिलेशनशिप को एक बिल्कुल ना चेंज कर दो। उसको, जो सिचुएशन अभी है उस हैवी सिचुएशन को खत्म करके एकदम से लाइट माहौल कर दो। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, बट उसको ग्रैब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड ऑल्सो देखिए, सेकेंड वीक में ये भी गाइडेंस आ रही है कि ये जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ना, कि बिल्कुल 360 डिग्री 180 डिग्री चेंज करना, कि चीज ऐसी है
और फिर एकदम से ऐसे कर देना, कंप्लीटली ऑपोजिट। सो आई थिंक आपको भी ना थोड़ा अपने एंड पे सीखना पड़ेगा टॉरस के चीजों को बेहतर तरीके से कैसे करा जा सकता है। आपको लगता है द वे यू हैंडल योर पार्टनर और द वे यू डील इन रिलेशनशिप्स विद योर पार्टनर, जैसा भी है वो सही तरीका है, जरूरी नहीं है। देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, बट आप मे बी आपको पता नहीं है कि और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, बिकॉज ए आप किसी के संग हैंग आउट नहीं करते हो, बी आप किसी से पूछते नहीं हो, गाइडेंस नहीं लेते हो, और आप अपने पार्टनर की भी नहीं सुनते हो। सो आपको लगता है जो जिस तरीके से आप रिलेशनशिप चला रहे हो वो बेस्ट है, वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। और बेहतर तरीका है रिलेशनशिप को, मैरिज को चलाने का, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो एक इंसान में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको अपनी तरफ पुल करने का बेहतर तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैनिपुलेशन हो या किसी को इनसिक्योर फील कराना और अपने पीछे भगाना, यही सारी चीजें होती हैं। नहीं, विदाउट मैनिपुलेटिंग भी चीजें सॉर्ट करी जा सकती हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सो आई थिंक आप ना बहुत आई मी माई सेल्फ या किसी से गाइडेंस नहीं लेने वाले लोगों में से हो, और आपको मे बी एक इंसान कोई, बट अदरवाइज आप थोड़ा अपने मन मर्जी का ही करते हो, वो चीज मुझे दिख रही है, विच इज नॉट द राइट वे, ठीक है। सो वो ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपना तरीका चेंज करने की जरूरत है। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सिंगल रिलेशनशिप, मैरिज, लव, सिंगल रिलेशनशिप, मैरिज, लव। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस, लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। टॉरस देखिए थर्ड वीक के लिए ना अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूनिवर्स आपको ना कंटिन्यूसली आई थिंक मई मंथ में अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि आप चीजें ठीक कर पाओ। आप मे बी काफी मैनिपुलेटिंग हो रहे हो, काफी चालाकी चल रहे हो ताकि कोई आपके पास आए या आपकी बात माने या चीजें आपके हिसाब से हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक यहाँ पे अगेन चीजों को डिफरेंट तरीके से करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। आपको ना थोड़ा बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपनी इम्पेशंस पे, अपनी इम्पल्सिवनेस पे, अपने गुस्से पे, अपने इनसिक्योरिटी पे, जो भी आपके इमोशंस है ना उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। एंड डोंट गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये मेरी बात नहीं मान रहा है तो खत्म हो गई। तो और गिव अप करने वाली बात ना थोड़ी सी ये भी है कि डिटर्मिनेशन अच्छा है, बट ज्यादा इमोशनल होकर रिलेशनशिप की तरफ डिसीजन लेना भी कोई मतलब वो भी कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सा ना मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी भी होना चाहिए प्लस इमोशंस भी होना चाहिए। सो आपका डिटर्मिनेशन बहुत दिख रहा है कि हाँ मुझे ये इंसान चाहिए, या मुझे इसके साथ होना है, या मुझे इसका रिलेशनशिप इसके साथ आगे बढ़ाना है, एंड एवरीथिंग सब कुछ अच्छा है, डिटर्मिनेशन आपकी तरफ से। बट देन बहुत ही ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस दिख रहा है, विच इज वाई मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। और बैलेंस ना होने की वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चैलेंज, जो भी एक आपका रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो रही है, बट आप उसमें ना अपनी इनसिक्योरिटी और ये सारी चीजें बीच में ला रहे हो, और आप समहाउ उस चैलेंज को ना आपने बहुत ही पर्सनली ले लिया है, मुझे ऐसी चीज आ रही है। एनीवे जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है थर्ड वीक में, ठीक है। सब कुछ आराम से हल्के हल्के सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आसपास के लोग भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो या किस तरीके से अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत ज्यादा इमोशंस में बह रहे हो। तो आसपास के लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं वो, बट आपको वो चीज नहीं दिख रही है, या तो टू मच ऑफ ईगो या टू मच ऑफ इमोशंस। बट इमोशंस एज एन लाइक सेंटिमेंटल वाले, थोड़े सेंसिटिव वाले। सो दोनों ईगो और सेंसिटिव दोनों ही इमोशन होते हैं, तो दोनों का ही ओवरफ्लो हो रहा है मुझे, दोनों में से किसी एक चीज का। एंड ऑफ कोर्स
न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं मुझे, बट देन अगेन बहुत ही रश्ड डिसीजन लेते हुए भी दिख रहे हो आप, तो थोड़ा सा ना तसल्ली रख के थोड़ा हौले हौले आगे बढ़ने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है, ग्रोथ है, न्यू बिगनिंग्स है, बट जल्दबाजी मत करिएगा, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके या इमोशंस में आके ना आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो और गलत डिसीजन ले रहे हो। 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? 4th वीक के लिए देखिए टॉरस, यू नीड टू रिलीज योर अटैचमेंट। आप ना, आपको कोई इंसान अगर लाइफ में चाहिए तो आपका क्या है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट मैनिफेस्टेशन की सबसे मेन ट्रिक होती है डेस्परेट ना होना। सबसे मेन ट्रिक होती है कि आपने कुछ विश करा, सोचा, यूनिवर्स में छोड़ दिया वो, और फिर उसके बाद भूल गए, बट you are constantly thinking about it and you are craving for it and you are very desperate for it. So यहाँ पे वही सेम चीज आ रही है कि you have to release your attachment to the outcome. चाहिए कुछ, ठीक है, मांग लिया उसको, बट उससे अटैच नहीं होना है। जो चाहिए मांगा और छोड़ दिया, सो वो चीज आपको थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो अगेन यू नीड टू कंसिडर टेकिंग एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। ठीक है, जो जिस तरीके से आप डील कर रहे हो ना, या तो आप बहुत ही ज्यादा गिविंग एनर्जी रख रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा ईगो वाली चीज रख रहे हो, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हो, या बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हो, वॉट एवर इट इज, जो भी आपका डील करने का तरीका है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, वो चीजें सही तरीके से नहीं आगे बढ़ेंगी, तो डिफरेंट तरीका, डिफरेंट अप्रोच यूज करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई आपको किसी के साथ कुछ टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपके तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से शायद आप कोई लड़ाई झगड़ा कर लो किसी के साथ, या कोई और आपके साथ कर ले लड़ाई झगड़ा, बिकॉज आपका जो यूजुअल तरीका था दूसरे के साथ डील करने का, आपको समझ आ जाए कि भाई ये सही तरीका नहीं है, तो आप एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच लो और वो दूसरे को पसंद ना आए, तो दूसरे को लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो एकदम से चेंज हो रहा है टॉरस, विच इज अ वेरी गुड थिंग अगर टॉरस अपना सोच रहा है तो, बट मे बी दूसरे को ये चीज पसंद ना आए। सो हो सकता है कि उस तरफ से कॉन्फ्लिक्ट हो और दूसरा इंसान बुली करे आपको। बुली करे से मतलब है कि थोड़ा आपको एज अ पुश ओवर ट्रीट करे, कि जब जो मैं बोलूंगा वो टॉरस मानेगा, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो वो थोड़ा उस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस, ट्रस्ट मी, यू डोंट डिजर्व दिस। तो आप में से जो लोग ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होंगे उनके लिए कार्ड्स हैं। ठीक है, एंड इस सिचुएशन को जैसे ही आप रिलीज करोगे अटैचमेंट, और आपको समझ आएगा कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे डील करना है, उसी टाइम पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे आई थिंक आप में से कई लोगों को ये भी ऐसा कुछ रिटर्न मिलेगा कि आपने काफी इन्वेस्ट करा था, काफी वाइजली इन्वेस्ट करा था, और काफी तरीके से आपने अपने पार्टनर में टाइम, मनी, एनर्जी डाला था, और उसका रिटर्न मिल रहा है आपको। तो मे बी आपका पार्टनर आपको प्रपोज करे, या आपको टाइम देना स्टार्ट कर दे, या आपके प्रपोजल को यस कर दे, बट having said that, I think उससे पहले you have to work on a lot of things because your approach is not the right approach. ठीक है, and the other person is taking you for granted or might take you for granted. ठीक है, so आपको रिटर्न मिल रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, और ज्यादा डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। आपकी डेस्परेशन दूसरे इंसान को भी दिखेगी, तो दूसरे इंसान को भी बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कितना डेस्परेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। एंड प्लान करिए, मेक प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर, नेक्स्ट एंडेवर। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए टॉरस। ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज डू नॉट कॉल। कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है, या तो मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, क्लाइंट की हीलिंग कर रही होती हूँ, सेशंस में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। सो वो पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में कॉल्स का टाइम नहीं हो पाता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज आई सी योर मैसेज, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको। आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रीवायर करता है स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स, ठीक है, एक नज करने में या पुश करने में हेल्प करता है। हर एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ हद तक खुद चीजें कर लेते हैं, बट उसके बाद हमको पुश की जरूरत होती है, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा पॉजिटिव हेल्प की जरूरत होती है, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स करते हैं, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं। अगर आप कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, आपका माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल बैगेजेस हैं आपके, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपका क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, सो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, कहीं पे भी जहां आपको ठीक लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं देती हूँ क्लाइंट्स को डिस्टेंस हीलिंग के, एंड 21 से ज्यादा करवाते हैं लोग, बट मिनिमम 21 होता है बिकॉज काफी सालों का ट्रॉमा होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशंस में हुआ और खत्म हो गया, उसमें टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, या फिर आपको नेगेटिव कोई सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई ऑरा आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम नहीं बनता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करते टाइम पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अच्छा जादू टाइप कोई चीज है ये और क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, टाइम लगता है। सो हैप्पी आइए, थोड़ा पेशेंस के साथ आइए, तसल्ली के साथ आइए, एंड बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? टॉरस देखिए, यहाँ पे आप में से कई लोगों का हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, एंड आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से आगे बढ़ने की इसलिए जरूरत है बिकॉज एक नया इंसान आपका वेट कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट विद योर करंट पर्सन, करंट पार्टनर, या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, दैट इज बिकॉज आपके लिए एक नया इंसान आगे वेट कर रहा है, जिसके साथ आई थिंक आपको लगेगा कि जब आप उसके साथ आओगे तो आपको लगेगा कि थैंक गॉड पिछले वाले इंसान ने हाँ नहीं बोला, बिकॉज अदरवाइज मुझे ये बढ़िया इंसान मिलता ही नहीं कभी, मैं पिछले इंसान में ही रहता, ठीक है। सो वो जो हार्ट ब्रेक है ना, दैट हार्ट ब्रेक इज लीडिंग यू टुवर्ड्स दिस पर्सन, एंड लाइक आपको मिलने के बाद ऐसा लगेगा दैट वर्थ वेटिंग फॉर, एंड डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही थी, उसके साथ नहीं बनी क्योंकि ये मेरी लाइफ में लिखा था या लिखी थी, तो ऐसी फीलिंग आएगी, और तब आपको लगेगा कि भाई यूनिवर्स जो कर रहा होता है सब अच्छे के लिए कर रहा होता है, किसी को मिलवाना या नहीं मिलवाना, ये सारी चीजें। एंड ऑल्सो उस टाइम पे ना आपको ये भी लगेगा कि नए इंसान के साथ काफी सेफ फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, एंड इसके साथ ना ऑफ एंड ऑन नहीं होगा, इसके साथ मैं सेफ फील कर सकता हूँ, आई कैन सेफली फॉल इन लव विद दिस पर्सन, कि ऐसा कभी नहीं होगा दैट दिस पर्सन माइट फॉल आउट ऑफ लव, और दिस पर्सन माइट यू नो टेक बैक देयर वर्ड्स कि नहीं अब तो ये मन नहीं कर रहा है, या अब तो नहीं, या अब मेरे ट्रॉमास, या अब ये, या अब वो,
उनके साथ आपको, वो जो नए इंसान होंगे उनके साथ ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी। आपको लगेगा कि हाँ अब इसने कमिट कर लिया है तो कर लिया है, अब ये मेरे लिए, मैं इसके लिए। तो और वो चीज आपको अभी करंट इंसान के साथ मे बी अप्रैल एंड में स्टार्टिंग में वो नहीं मिल रही है, एंड दैट इज वाई यूनिवर्स इज लाइक भाई हार्ट ब्रेक हो रहा है, टाइम लगेगा, हील करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है और वही सोलमेट है, एंड डिवाइन टाइमिंग का मैंने सब इंतजाम करके रखा है, बट तुम बस आगे बाहर निकलने की जरूरत है तुमको इस पर्टिकुलर इंसान से जिसमें तुम फंसे हो। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? टॉरस देखिए, सेकेंड वीक में प्लस माइनस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मंथली रीडिंग है तो इतना वीक पे फिक्स मत रहिएगा, बट आई थिंक आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ना सबसे पहले अपने फैमिली इश्यूज को हील करो। आपके पेरेंट्स ने अगर आपके संग कुछ बुरा करा था बचपन में, या पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ है, तो उसको हील करो, सो दैट आप वो बैगेज कैरी ना करो अपने रिलेशनशिप्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इनफ प्यार नहीं दिया या अटेंशन नहीं दी, तो वो अटेंशन सीकिंग सॉर्ट ऑफ बिहेवियर उसी वजह से आपका डेवलप हो गया, जहां पे आप दूसरे के लिए, दूसरा कुछ नहीं भी मांग रहा है आपसे, बट आप ओवर एंड अबव दूसरे के लिए वो चीजें करते जाते हो बिकॉज आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पास रहे। ठीक है, तो ये सारे ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हीलिंग की जरूरत होती है, रेकी हीलिंग या जो भी क्रिस्टल हीलिंग, बट आई थिंक यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज। आप ये नहीं देखते कि दूसरा आपको एक्चुअल में प्यार करता है या नहीं करता, आप अपने मन में उसके लिए प्यार बना लेते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू जस्ट स्टार्ट सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, और बस फिर सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आप काफी ट्रॉमा ड्रिवन है, आपका जो लव का डेफिनेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रॉमा ड्रिवन, और आपको लगता है मैं अगर इस इंसान को पूरा प्यार दूंगा और सब कुछ दूंगा तो मे बी ये इंसान मेरी तरफ आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। मैं अगर इसके लिए ये कर रहा हूं तो ये मेरे लिए ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूं तो ये कर रहा है। एंड प्लस लव डजंट हैव टू बी लाइक दिस जहां पे आपको गेस वर्क करना पड़ रहा है कि अभी मैंने इतना कर दिया है तो अब क्या वो मेरे में इंटरेस्टेड है या मुझे और करने की कुछ जरूरत है तब ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड होगा। सो गेस वर्क नहीं होना चाहिए। अगर अनलेस एंड अनटिल आप 15 साल के हैं, अगर आप 15 साल के हैं या 18 साल के हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर एन एडल्ट तो यू शुड हैव कॉन्वर्सेशंस विद द अदर पर्सन लाइक एन एडल्ट। ठीक है, सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, जो कि आप भूल जाते हो प्यार में बार बार। क्यों? डिफरेंट अप्रोच, अपलिफ्टिंग अप्रोच, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे पहले बनाइए। ठीक है, दूसरे का आंसर का वेट करते मत रह जाइए सारी जिंदगी कि हाँ बस मेरे पास तो कुछ नहीं है तो तुम्हारी जवाब का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो तुम जब जितना टाइम लेना है लो। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अपनी लाइफ को भी प्रायोरिटी दीजिए। आप खुद नहीं दोगे अपनी लाइफ को प्रायोरिटी तो दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं देगा। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? रिलीजियस फैक्टर्स हैं, रिलीजन डिफरेंट है, आप में से कई लोगों का स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, एंड कोई इंसान दूसरे की स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, या एक इंसान दूसरे को कर रहा है इन्फ्लुएंस, या फिर मे बी एक का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, एंड उस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं, या आप बिलीव नहीं करते हैं उनके बिलीफ सिस्टम में और उस वजह से शायद आपको कई चीजें समझ नहीं आती जो वो बोलते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, बट क्लैशेस आ रहे हैं because of different religion, different food habits, non-veg, veg, or maybe upbringing, alcohol, no alcohol, एक कोई ब्राह्मण है, एक कोई नहीं है, जो भी है मुझे नहीं पता, बट कुछ ये डिफरेंस दिख रहे हैं मुझे। एंड ऑल्सो देखिए कई बार क्या होता है कि हमको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है किसी से, और हमको लगता है कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो क्यों है?
वो इसलिए होता है बिकॉज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है। अब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक ही हो। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी में रोमांटिक भी आता है, रोमांटिक भी हो सकता है, बट कॉलीग्स भी हो सकते हैं, जान पहचान भी हो सकती है, नेबर्स भी हो सकते हो, पहले बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हो, कोई भी चीज हो सकती है। बट पास्ट लाइफ में आप दोनों कनेक्टेड थे एक दूसरे से, जरूरी नहीं है रोमांटिकली किसी भी तरीके से। सो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिख रहा है जहां पे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो क्या है कि वो जो जान पहचान की वजह से ना आपको लगता है कि अरे यार वो कनेक्शन है, वो अट्रैक्शन है, वो पुल है, ये इंसान मुझे समझता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रोमांटिक ही हो। ठीक है, कई बार हम रोमांस के लिए इतना क्रेव कर रहे होते हैं कि हम हर कनेक्शन को रोमांटिक एंगल से ही लेते हैं, हम उसको नॉर्मली ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं। 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? 4th वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन, इस इंसान की काफी लत लगी हुई है आपको, आप इनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाते हो। अगेन अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो। या तो स्मोकिंग, अल्कोहल या ऐसा कुछ एडिक्शन है, या फिर इस इंसान का एडिक्शन है कि आप इनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या इन पे बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो वो भी इन अ वे यही बताता है कि भाई तुम्हारा जो डील करने का तरीका है ना, वो अप्रोच तुम्हारी गलत है। किसी भी इंसान की लत, किसी भी चीज की लत लगना, चीनी की, इंसान की, टीवी की, इंटरनेट की, किसी भी चीज की लत लगना बुरी बात है, अच्छा नहीं है वो। अगर आप कल को मैं आपको बोलूं कि भाई टीवी देखना बंद कर दो अगले 5 दिन के लिए, और अगर आप बोलो कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो वो एडिक्शन है। ठीक है, सो एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे के बिना डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। मे बी पास्ट में से कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, उससे रिकनसाइल कर रहे हैं आप, वो भी हो सकता है। एंड रिकंसिलिएशन दिख रहा है, रोमांटिक भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है। मे बी पास्ट का कोई इंसान वापस आए सॉरी बोलने कि अच्छा जो मैंने करा वो गलत करा। हो सकता है सॉरी को आप फॉरगिव कर दो, बट उस इंसान को वापस नहीं लो। फॉरगिवनेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट लेटिंग द अदर पर्सन री एंटर योर लाइफ। फॉरगिवनेस को फॉरगिव करके ओके सॉरी डन फॉरगिवन, वहां पे भी खत्म किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको उसके साथ आपको बैठ के रोज नाश्ता, खाना पीना, हंसी मजाक, जोक, हे हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करना जरूरी है। वहां पे भी दी एंड लगाया जा सकता है फॉरगिवनेस के बाद। ओके, बट यस, मोरलेस यही मैसेजेस थे मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।